नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, सीएम योगी आज गोरखपुर को देंगे बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से गोरखनाथ रोड स्थित नव निर्मित गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण होगा। नेपाल तक की कनेक्टिविटी वाले धर्मशाला गोरखनाथ मंदिर मार्ग पर नए ओवरब्रिज के निर्माण पर 137 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत आई है। इस रूट पर एक ओवरब्रिज पहले से है, लेकिन ट्रैफिक लोड बढ़ने के कारण पुराने ओवरब्रिज के समानांतर एक और ओवरब्रिज बनाया गया है। युवाओं के लिए गुड न्यूज, नए साल पर 1.5 लाख नौकरियां देने जा रही योगी सरकार यूपी के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को नए वर्ष पर बड़ा तोहफा देने जा रही है। योगी ने समीक्षा के बाद वर्ष 2026 में प्रदेश के युवाओं को 1.5 लाख सरकारी नौकरी देने की अनुमति दे दी है। ये नौकरियां पुलिस, शिक्षा, राजस्व, आवास विकास समेत प्रदेश विभिन्न विभागों में दी जाएगी। यूपी में शीतलहर कोहरा, पारा 6 डिग्री सेल्सियस, 50 ट्रेनें लेट, स्कूलों का समय बदला। यूपी में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। आज प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और अयोध्या सहित 30 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। पाकिस्तान के रास्ते आ रही नमी और ठंडी हवाओं, पश्चिमी विक्षोभ ने ठिठुरन बढ़ा दी। बरेली में ठंड ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्कूल 20 दिसंबर तक बंद कर दिए गए। न्यू ईयर और क्रिसमस पार्टी के लिए लेनी होगी परमिशन। मेरठ में न्यू ईयर और क्रिसमस के जश्न की तैयारियों के बीच जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है। एडीएम एफआर सूर्यकांत त्रिपाठी ने निर्देश दिए हैं कि इन आयोजनों के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पुलिस हुड़दंग करने वालों पर विशेष नजर रखेगी। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। फर्जी वोटिंग पर लगाम के लिए इस बार तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बार हर मतदाता का फेशियल रिकॉग्निशन होगा और हर मतदाता का स्टेट वोटर नंबर होगा। आजम खां को बड़ी राहत, भड़काऊ भाषण के मामले में अदालत ने किया बरी जेल में बंद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मो आजम खां को गुरुवार को भड़काऊ भाषण देने के मामले में बड़ी राहत मिल गई। एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में आजम खां को बरी कर दिया है। नीतीश नकाब विवाद में तहरीर देने वाली सुमैया का घर से निकलना मना। नीतीश नकाब विवाद में तहरीर देने वाली सुमैया का घर से निकलना मना है। लखनऊ के लाल कुआं स्थित उनके आवास पर कैसरबाग पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि पुलिस नजरबंदी को लेकर इनकार कर रही है। लखनऊ T20 देखने कोई नेपाल से आया, किसी ने गेहूं बेचा, अब बीसीसीआई सबके पैसे लौटाएगा। भारत साउथ अफ्रीका चौथा T20 मैच देखने के लिए एक क्रिकेट प्रेमी ने गेहूं बेचकर टिकट खरीदा था। एक तो नेपाल से लखनऊ सिर्फ मैच देखने आया था, लेकिन घने कोहरे के कारण मैच रद्द हो गया। निराश दर्शकों ने टिकट के पैसे मांगने शुरू कर दिए। अब बीसीसीआई उनके पैसे लौटाएगा। अखिलेश का बीजेपी पर तीखा हमला। प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि देखिए, भाजपा ने 7 बार के सांसद पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और 5 बार के विधायक नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान दी है। अखिलेश ने एक बार फिर यह बताने की कोशिश की कि केंद्र और यूपी भाजपा नेताओं में रस्साकसी चल रही है। अवैध मस्जिदों पर सवाल उठाने वाले उल्मा के खिलाफ फतवा। यूपी के बरेली में अवैध मस्जिदों के निर्माण पर आवाज उठाना एक उल्मा को भारी पड़ गया। जिन मस्जिदों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की गई थी, उसी मुद्दे पर अब शिकायतकर्ता उल्मा को ही निशाने पर ले लिया गया है। आरोप है कि कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोगों ने उल्मा के खिलाफ फतवा जारी कर समाज से बहिष्कार कर दिया है। पीड़ित उल्मा ने एसएसपी से मामले की शिकायत की है। पूर्व विधायक दीप नारायण यादव ने किया सरेंडर। झांसी में सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव ने गुरुवार सुबह कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वह डकैती एवं रंगदारी के एक केस में 27 दिन से फरार थे। पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए सख्त पहरा 27 दिन से फरार थे। पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए सख्त पहरा लगाई थी, लेकिन उसे भनक तक नहीं लगी। पुलिस कुछ जान पाती इसके पहले उन्होंने कोर्ट खुलते ही जज के सामने सरेंडर कर दिया। यूपी पंचायत चुनाव में इस बार 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता डालेंगे वोट। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में इस बार 40,19,000 मतदाता बढ़े हैं। वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव में कुल 12 करोड़ 29 लाख मतदाता थे और अब इस बार यह संख्या बढ़कर 12 करोड़ 69 लाख हो गई है। 23 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। वहीं अंतिम मतदाता सूची 6 फरवरी 2026 को जारी होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 1 करोड़ 5 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे।
यूपी में कोहरे के चलते एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार घटाई गई। यूपी में कोहरे के चलते एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार घटाई गई है। दुर्घटनाओं को देखते हुए गाड़ियों की गति सीमा को कम कर दिया है। कार के लिए गति सीमा दिन में 80 और रात में 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने पर भड़के चंद्रशेखर। कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने पर सांसद चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिख डाली, जिसमें उन्होंने कहा, भारत कोई मठ नहीं बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है और राज्य किसी धर्म विशेष की जागीर नहीं। बरेली में जिला अस्पताल रोड पर चला बुलडोजर। बरेली के जिला अस्पताल रोड पर गुरुवार को नगर निगम का बुलडोजर चला। नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम जैसे ही बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सड़क किनारे कपड़े, जूते, चप्पल और अन्य सामान की दुकानें लगाए। दुकानदार अपना अपना सामान समेटते हुए इधर उधर भागते नजर आए। कुछ ही मिनटों में रोड का नजारा पूरी तरह बदल गया। मेरठ के मॉल में फिल्म शो के दौरान भगदड़, बाथरूम में सिगरेट पीने से बजा फायर अलार्म। मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र के मॉल में बुधवार देर रात धुरंधर फिल्म के शो के दौरान अचानक फायर अलार्म बजने से हड़कंप मच गया। अंदर मूवी का शो चल रहा था, तभी हॉल का फायर अलार्म बज उठा। फायर अलार्म को सुनते ही दर्शक परेशान हो गए। दर्शक आनन फानन में मॉल से बाहर निकल आए। यह घटना रात 8:45 वाले शो के इंटरवल के बाद लगभग 12 बजे हुई। सभी दर्शक गेट खोलकर मॉल से बाहर निकल गए। बरेली के बाद एक और जिले में 20 तक स्कूल बंद। यूपी में सर्दी को देखते हुए डीएम ने 2 जिलों में स्कूलों को 20 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया है। इसके अलावा लखनऊ, बदायूं, पीलीभीत समेत कई जिलों में स्कूलों का समय बदला गया है। लखनऊ कानपुर हाईवे पर 2 फ्लाईओवर और एक अंडरपास बनेगा। लखनऊ कानपुर हाईवे पर चिन्हित 5 ब्लैक स्पॉट सुधारे जाएंगे। इसके लिए एक अंडरपास और 2 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। 2 स्थानों पर सर्विस लेन बनाए जाएंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्थानीय कार्यालय ने कार्य योजना बनाकर दिल्ली स्थित मुख्यालय को भेज दिया है। इसी वित्तीय वर्ष में इसकी स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। अप्रैल से उक्त सुधार कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। भीषण ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक। दिल्ली में बदला स्कूलों का सिस्टम। ठंड और घने कोहरे के बीच बरेली प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में 20 दिसंबर तक अवकाश घोषित किया। वहीं दिल्ली में नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों में 20 दिसंबर तक अवकाश घोषित किया। क्लास ऑनलाइन चलाने का निर्देश दिया गया है। कानपुर में 372 क्विंटल मिलावटी भुना चना बरामद। खाने से कैंसर का रिस्क। कानपुर में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने ऑरामाइन ओ नामक खतरनाक 2.5 मिला 372 क्विंटल भुना चना जब्त किया है। बुधवार को टीम ने बाबा बैजनाथ ट्रेडर्स बिंगवा में छापा मारा था। इसकी अनुमानित कीमत करीब 33 लाख है। टीम ने सैंपल जाँच के लिए भेजे हैं। लखनऊ के इस इलाके में 6 एकड़ की जमीन पर बनेगा नया भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय। सीएम योगी ने कहा, नवीन भवन के लिए विश्वविद्यालय और पर्यटन व संस्कृति विभाग यह सुनिश्चित करें कि जो भी बने वह वैश्विक मानक का होना चाहिए, जिसमें आधुनिक और समग्र सुविधा परिसर में ही उपलब्ध हो। सांसद चंद्रशेखर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद पिछले कुछ समय से डॉक्टर रोहिणी घावरी के आरोपों में घिरे हुए हैं। इस बीच हाईकोर्ट से उन्हें एक अन्य मामले में झटका लगा है। चंद्रशेखर की मांग नामंजूर करते हुए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। एक्सप्रेसवे पर हादसे के बाद से कानपुर का कारोबारी लापता। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे के बाद कानपुर दक्षिण के गोविंद नगर के कारोबारी अनुज श्रीवास्तव लापता हैं। वे सोमवार रात विजयनगर चौराहे से समय शताब्दी की बस में बैठकर नटराज टाकीज के पास रहने वाले साथी सोनू वर्मा के साथ दिल्ली डेकोरेशन का सामान लेने जा रहे थे। रास्ते में दुर्घटना के बाद घायल सोनू ने अनुज के परिजनों को जानकारी दी। आईपीएल 2026 के लिए चयन। देवरिया के नमन को 1 करोड़ और गोरखपुर के विशाल को मिले 30 लाख। देवरिया के नमन तिवारी और गोरखपुर के विशाल निषाद आईपीएल 2026 में अपनी प्रतिभा का कौशल दिखाएंगे। नमन को लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने 1 करोड़ और विशाल को पंजाब किंग्स ने 30 लाख रुपए में खरीदा है।
तेजस एक्सप्रेस को पलटाने की कोशिश। यूपी में तेजस एक्सप्रेस को पलटाने की कोशिश की गई है। लखनऊ कानपुर रूट पर उन्नाव में ट्रैक पर सीमेंटेड स्लीपर रख दिया गया था। इसके कारण 27 मिनट तक तेजस गंगा घाट स्टेशन पर खड़ी रही। कई अन्य रेलगाड़ियों को भी रोका गया। लखनऊ के SGPGI में 25 देशों के डॉक्टर जुटे किडनी रोगों के इलाज पर कर रहे मंथन। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने SGPGI में इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के 54वें वार्षिक अधिवेशन का आगाज किया। इस दौरान डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह मौजूद हैं। लखनऊ में आयोजित हो रहे इस अधिवेशन में 25 देशों के विशेषज्ञ किडनी रोगों के इलाज पर चर्चा करेंगे। उन्नाव के फेमस यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर ईडी का शिकंजा। उन्नाव का रहने वाला फेमस यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी दुबई में क्रूज पर शादी करके फंस गया। बुधवार को उसके घर प्रवर्तन निदेशालय ईडी के 16 अधिकारियों की टीम पहुंची। करीब 12 घंटे तक प्रॉपर्टी और अन्य कागजात चेक किए। नोएडा में 492 कंपनियां हो गयी बंद। यूपी सरकार की जांच में हुआ खुलासा। नोएडा में लगातार औद्योगिक कंपनियां बंद हो रही हैं। शासन ने जांच कराई तो सामने आया कि नोएडा में 492 औद्योगिक कंपनियां बंद हो चुकी हैं या अब क्रियाशील नहीं हैं। अब इस मामले में शासन ने नोएडा प्राधिकरण से जवाब मांगा है। सीएम योगी ने मालिनी से पूछा, अवस्थी जी कहाँ गए? अवस्थी जी कहाँ हैं? आप अकेले आई हैं। मुझे उन्होंने ही सुबह समारोह की सूचना दी और खुद गायब हो गए। वह भी अच्छे कलाकार हैं। सीएम योगी ने लखनऊ में लोक गायिका मालिनी अवस्थी से हुए इस संवाद के बारे में बताया तो पूरा सभागार ठहाकों से गूंज उठा। मौका था भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय शताब्दी वर्ष समारोह का। सीएम योगी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे थे। आखिर मेरठ को क्यों नहीं मिल रही? हाई कोर्ट बेंच अटल बिहारी ने भी की थी मांग। पश्चिमी यूपी में जनता को सस्ता सुलभ न्याय दिलाने की मांग पिछले 60 सालों से उठ रही है। 60 साल पहले पूर्व सीएम संपूर्णानंद ने इसकी मांग उठाई थी। वकील सड़कों पर उतरे, हड़ताल की, ट्रेन रोकी, यहाँ तक कि अनशन भी किया, लेकिन पश्चिमी यूपी में हाई कोर्ट बेंच नहीं ला सके। पीएम फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़ा। महोबा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक भी शामिल है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह के निर्देश पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह के पर्यवेक्षण में चरखारी थाना पुलिस द्वारा की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में राजेंद्र कुमार, सत्येंद्र कुमार, कमलेश कुमार, सक्षम, रामस्वरूप, आशाराम और सी संचालक कमल किशोर शामिल है। यूपी में कांग्रेसियों को टांग कर ले गई पुलिस। वाराणसी और सुल्तानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस की झड़प हो गई। पुलिस वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घसीट कर ले गए, कुछ को तो टांग कर ले गए। काशी में पुलिस को चकमा देकर कांग्रेसियों ने सरकार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अयोध्या सांसद बोले, बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही। संसद के शीतकालीन सत्र में नए ग्रामीण रोजगार बिल को लेकर सरकार और विपक्ष में जंग तेज हो गई है। सपा समेत विपक्षी दलों ने गुरुवार को संसद परिसर में मार्च निकाला। VBG बिल वापस लेने के नारे लगाए। गाजियाबाद में दरोगा रिवॉल्वर में मैगजीन न लगा सके। गाजियाबाद में गुरुवार को डीसीपी देहात सुरेंद्रनाथ तिवारी ने देहात के निवाड़ी थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी शस्त्र जमीन पर रखे हुए नजर आए। डीसीपी ने एक एक पुलिसकर्मी और एक एक दरोगा से सभी शस्त्रों के बारे में पूछा। फिर इन शस्त्रों को खुलवाकर जब उन्हें बंद करने के लिए कहा तो 2 दरोगा रिवॉल्वर में मैगजीन ही नहीं लगा सके। इसकी एक वीडियो भी सामने आई है। सवाल ये है कि आखिर अपराधी सामने होते और पुलिस के कि यह स्थिति हो जाए तो फिर पुलिस पर सवाल खड़े होने लाजमी है। वाराणसी देखकर अनुपम खेर ने पीएम मोदी की तारीफ की। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर वाराणसी में हैं और वहां के मंदिरों में दर्शन करने से लेकर स्ट्रीट फूड का आनंद ले रहे हैं। इस बीच उन्होंने एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया और साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। आजमगढ़ एसएसपी की टीम ने डीआईजी टीम को हराया। आजमगढ़ रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ स्थित ग्राउंड में 15 दिसंबर से चल रहे 4 दिवसीय वॉलीबॉल और बैडमिंटन प्रतियोगिता का उत्साहपूर्ण माहौल में समापन हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया था। कानपुर में भारी
भाजपा जिला कार्यालय घेरने जा रहे कांग्रेसी गिरफ्तार। नेशनल हेराल्ड मामले और मनरेगा का नाम बदलने के मामले में भाजपा जिला कार्यालय घेरने के लिए गुरुवार को तिलक हाल से सैकड़ों कांग्रेसियों पैदल निकले। नारेबाजी करते हुए जा रहे कांग्रेसियों 1000 से अधिक थे को पुलिस ने अस्पताल रोड पर बैरिकेडिंग लाकर रोका। रोके जाने के बाद कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले गई, जहां से कुछ देर बाद निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। राजू दास बोले, हिजाब वालों के घरों से हथियार मिलते हैं, नीतीश ने हटाकर कोई गलती नहीं की। बहराइच में हिंदू सेवा सुरक्षा संघ की बैठक में शामिल होने आए महंत राजू दास ने हिजाब विवाद पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन किया। उन्होंने कहा, सीएम नीतीश ने कोई गलत काम नहीं किया है। महंत राजू दास ने तर्क दिया कि जब नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र लेना था तो हिजाब नहीं पहनना चाहिए था। हिजाब पहनने वालों के घरों से भारी हथियार मिलते हैं। लाल किले पर बम ब्लास्ट करने वाले मुस्लिम डॉक्टर निकले थे। खुले में कूड़ा फेंकने पर जेपी होटल पर जुर्माना। आगरा को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाए रखने के लिए नगर निगम द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को नगर निगम की टीम ने सार्वजनिक जगह पर कचरा फेंकने के मामले में फतेहाबाद रोड स्थित 5 स्टार होटल जेपी होटल पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। रामनगरिया मेला 3 जनवरी से होगा शुरू। फर्रुखाबाद में घाट के पास पहुंचने लगे झूले। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर गंगा तट पर लगने वाला श्री रामनगरिया मेला 3 जनवरी से शुरू होगा। इस मेले के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं, जहां मनोरंजन के लिए झूले पहुंच गए हैं और दुकानों का आवंटन भी जारी है। यह मेला 3 जनवरी से शुरू होकर 3 फरवरी 2026 तक चलेगा। मेले के मनोरंजन क्षेत्र में इस वर्ष झूलों के स्थान में बदलाव किया गया है। बागपत में गुजरात राज्यपाल का किसानों को संदेश। बागपत किसान सम्मेलन में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने मन से रासायनिक खेती छोड़ने और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने रासायनिक खेती को प्रदूषण का मुख्य कारण बताया। आचार्य देवव्रत ने कहा कि हवा में बढ़ते जहर का एक बड़ा कारण रासायनिक खेती है। उन्होंने समझाया कि खेतों में यूरिया डालने पर उसका नाइट्रोजन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनाता है। ठंड के चलते कल 8वीं तक के स्कूल बंद। ठंड बढ़ने के साथ ही आगरा में 19 दिसंबर को 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार गौड़ के अनुसार कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी परिषदीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त सीबीएसई, आईसीएसई सहित सभी बोर्ड के स्कूल बंद रहेंगे। बरेली में मोबाइल स्नैचिंग का 24 घंटे में खुलासा। प्रेमनगर पुलिस ने मोबाइल फोन झपटमारी की एक घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से छीना गया आईफोन, एक अवैध तमंचा, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई है। सहारनपुर में 10% मुनाफे का झांसा देकर 65 लाख ठगे। सहारनपुर में जैविक खेती और केंचुआ खाद प्लांट के नाम पर 10% मुनाफे का झांसा देकर 65 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने कोर्ट के माध्यम से आरोपी पर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि जय एग्रो बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड के एजेंट सीएमडी और एमडी ने मिलकर फर्जी एग्रीमेंट कराया, रकम हड़प ली और ऑफिस बंद कर फरार हो गए। झांसी के सीएचसी में डिप्टी सीएम को मिली गंदगी। भड़के झांसी के दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक गुरसराय के सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहुंचे। यहां उन्हें गंदगी ही गंदगी मिली। टॉयलेट महीनों 30 दिन से बंद है, से साफ नहीं हुआ था और दीवारों पर नई पुताई की गई थी, जिसे देख वह भड़क गए। गोरखपुर में जीडीए ने तोड़ी अवैध प्लाटिंग। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को 2.5 एकड़ जमीन पर हो रही प्लाटिंग पर जीडीए का बुलडोजर चला। मौके पर पहुंची प्राधिकरण की टीम ने जब तलपट मानचित्र मांगा तो प्लाटिंग करने वाले कोई कागज दिखा नहीं सके। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन के निर्देश पर अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बाराबंकी में प्रशासन की कार्रवाई। 3 होटल सील। बाराबंकी के बड़ेल चौराहे के पास फतेहाबाद क्षेत्र में संचालित 3 ओयो होटलों को प्रशासन ने सील कर दिया है। इनमें होटल विकास इन भी शामिल है। यह कार्रवाई स्थानीय वार्ड वासियों की लगातार शिकायतों के बाद की गई। शिकायतों के आधार पर सीओ, बड़ेल चौकी पुलिस और नायब तहसीलदार सहित प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच की। जांच के दौरान होटल प्रबंधन से वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन मैनेजर कोई भी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
गाजियाबाद में दिल्ली जाने वाले वाहनों की चेकिंग हो रही। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब स्टेज 4 लागू कर दिया गया है। इसके तहत गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले वाहनों की सभी प्रमुख बॉर्डरों पर कड़ी जांच शुरू हो गई है। गाजीपुर बॉर्डर समेत गाजियाबाद के सभी प्रवेश बिंदुओं पर दिल्ली पुलिस सक्रिय है। पुलिस कर्मी दिल्ली में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन के दस्तावेजों की गहनता से जांच कर रहे हैं। केवल नियमों का पालन करने वाले वाहनों को ही आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। ठंड के कारण बलिया में स्कूल 10 बजे से बंद हो गए हैं। का समय बदला। बलिया में अत्यधिक ठंड के मद्देनजर कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों के संचालन समय में बदलाव किया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने गुरुवार शाम करीब 6:15 पर यह आदेश जारी किया। कुशीनगर में अवैध अस्पताल, मदरसे, तुर्कपट्टी नाम बदलने की मांग। कुशीनगर में राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य फुलबदन कुशवाहा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को जिले से संबंधित 3 प्रमुख मुद्दों पर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कुशीनगर में अवैध रूप से संचालित हो रहे निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। इसमें बताया गया है कि एक ही डॉक्टर के पंजीकरण पर कई अस्पताल चल रहे हैं। प्रयागराज के 23 थानों में बनी क्रिटिकल कॉरिडोर टीम प्रयागराज में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और इनमें हो रही मौतों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिले के 23 थाना क्षेत्रों में क्रिटिकल कॉरिडोर टीम का गठन किया गया है। यह टीमें सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, त्वरित सहायता, कारणों की जाँच और प्रवर्तन की कार्रवाई करेंगी। उद्देश्य प्रयागराज को सड़क हादसों के मामले में 0 फेटेलिटी जिला बनाना है। सहारनपुर नगर निगम में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नई विंडो शुरू। क्रिया को आसान बनाने और आवेदकों की भीड़ कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नगर आयुक्त शिपू गिरी के निर्देश पर निगम परिसर में एक नई विंडो शुरू की गई है। अयोध्या जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अयोध्या जिले में अवैध खनन के खिलाफ खनन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। थाना कैंट क्षेत्र अंतर्गत माझा जमथरा स्थित बाटी बाले बाबा के पास खनन विभाग की टीम ने छापेमारी कर 2 डंपर और एक भारी मशीन को सील कर दिया। यह कार्रवाई दोपहर करीब 1 बजे की गई। छापेमारी का नेतृत्व खनन अधिकारी आशीष द्विवेदी कर रहे थे। यह कार्रवाई ईआरओ पवन पांडेय ने किया है। दलित प्रधानाचार्य को हवन न कराने पर निलंबित किया गया। इंचौली क्षेत्र के लावड़ स्थित राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज की दलित प्रधानाचार्य को स्कूल परिसर में हवन न कराने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। प्रधानाचार्य सुनीता भारती का आरोप है कि उन्हें काम करने से रोका जा रहा है और यह कार्रवाई एक ऐसी प्रबंधन समिति कर रही है जो 2 साल पहले ही भंग हो चुकी है। बलिया में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का जागरूकता शिविर। बलिया के जिगिरसंड में गुरुवार को उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और जनमानस को विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना था। सैनी समाज के सैकड़ों लोगों ने बसपा की सदस्यता ली। सहारनपुर के जीपीओ रोड स्थित पंजाब होटल में बहुजन समाज पार्टी की संगठनात्मक बैठक हुई। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विधानसभा नकुड़ के गांव सौंदेबास निवासी विजेंद्र सिंह सैनी ने अपने सैकड़ों समर्थकों 100 के साथ बसपा की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।